हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट इंस्टीट्यूट बुक है। इसके यूनिट 7 का पार्ट 2 जो है कूर्ग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर थे उनको देखा था। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे कूर्ग की हिंदी एक्सप्लेनेशन को, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फिर दोबारा हम इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। कूर्ग चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। कूर्ग ये है क्या? इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कूर्ग एक कॉफ़ी का देश है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। साथ ही साथ ये अपने जो वर्षावन है और जो स्पाइसेस हैं, मसालों के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, एक तटीय नगर मैंगलोर और मैसूर के बीचों बीच सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का हिस्सा है। दैट मस्ट हैव ड्रिप्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो ईश्वर के राज्य से टूट करके अलग आया है, या जो निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य से टूटकर अलग हुआ। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज हैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इन घुमावदार पहाड़ियों वाला ये जो लैंड है, इस हैबिटेड वो आवास है बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, उन महान योद्धा लोगों की प्रजाति का, और ब्यूटीफुल वुमेन्स, खूबसूरत महिलाओं का, वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली जानवरों का। तो ये खूबसूरत या घुमावदार पहाड़ियों वाला जो स्थान है वो मार्शल मैन जो हैं, योद्धा जो लोग हैं, योद्धा, खूबसूरत महिलाएं और जंगली जानवरों का एक आवास है। कूर्ग और कोडागू, ठीक है। तो कूर्ग या फिर कोडगू जो है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। द होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कूर्ग जो है कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला जो कि सदाबहार वर्षावन, मसालों और कॉफ़ी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर्ड 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और जो सदाबहार वर्षावन है वो इस ज़िले को या इस ज़िले के 30% जो हिस्सा है उसको कवर किए हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून, और वर्षा के दौरान, इट पॉट्स इनफ, यहाँ अधिक वर्षा होती है। टू कीप मैनी विजिटर अवे, जिससे जो बहुत सारे विजिटर्स को यहाँ से दूर रखती है, या बरसात के मौसम में यहाँ अधिक ज़्यादातर विजिटर्स या जो भ्रमणार्थी हैं वो नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, जो आनंद का मौसम है वो सितंबर से आता है और जनवरी और मार्च तक चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, जो मौसम होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। विथ सम शॉवर्स थ्रोन फॉर गुड नेचर, और इसमें कभी कभी वर्षा भी होती रहती है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और जो हवा होती है यह हवा में चुस्ती फुर्ती देने वाली कॉफ़ी की एक महक होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगला स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर, जो मुख्य भाग होते हैं वो कॉफ़ी के जो खेत होते हैं, जो कॉलोनियल बंगले होते हैं वो उस समय क्या होते हैं, कॉफ़ी से ठाठास भरे रहते हैं। द fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek और Arabic descent। जो ये fiercely बहादुर और स्वतंत्र लोग हैं कूर्ग के, वो संभवतः ग्रीक या फिर जो अरेबिक प्रजाति के हैं।
एज वन स्टोरी गो, जैसा कि कहानी कही जाती है, अ पार्ट ऑफ Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। एक कहानी कही जाती है कि अलेक्जेंडर की सेना का जो एक हिस्सा था वो दक्षिण की तरफ तटीय क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए वहीं पे स्थापित हो गया या वहीं पे बस गया, जब उनके लिए यहाँ से वापस जाना बिकम इम्प्रैक्टिकल, असंभव हो गया था, तो वो लोग यहीं बस गए थे। These people married among the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। ये लोग मैरिड अमongst द लोकल, इन लोगों ने यहाँ के जो लोकल्स के लोग थे उनसे शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनकी जो युद्ध परंपरा है उनमें इस संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उनकी शादियों में उनके जो धार्मिक अनुष्ठान हैं विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि हिंदू मेनस्ट्रीम मुख्य विचारधारा से बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें ये झलक दिखाई देती है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और जो ये अरब से उत्पत्ति की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो लंबे समय से उनको एक ये इस बात को बल देता है कि जो वो पहना करते हैं या जो किया करते हैं वो ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वन बाय द कोडबूस। ठीक है ना, जो कोदबू होते हैं ये एक वेस्ट बेल्ट, कमर में एक बेल्ट पहनते हैं जिसमें क्या एक कढ़ाई, काले रंग का जिसमें एक कढ़ाई होती है। नॉन एज कुपिया, इसे कुपिया के रूप में यह जाना जाता है। इट रिसेंबल्स द कुफिया वन बाय द अरब्स एंड द कुर्द, जो कि अरब और कुर्द के लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया के समान ही दिखाई देता है। इससे भी ये बल मिलता है कि ये शायद अरब या कुर्द के बने, इनकी उत्पत्ति अरब या कुर्द से हुई है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी के जो घर होते हैं या घरों में मेहमान नवाजी की एक परंपरा होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। ठीक है ना, और वो लोग जो होते हैं अधिक इच्छुक होते हैं रिकाउंट सुनाने के लिए अनगिनत कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ, किनकी वैल्योर रिलेटेड, उनके बहादुरी से जुड़े हुए जो किस्से हैं उनको सुनाने के लिए, उनके बेटों और उनके पिताओं की जो बहादुरी से जुड़े हुए किस्से हैं उनको सुनाने के लिए वो बहुत इच्छुक होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जो कुर्ग रेजिमेंट है, सेना है, वो भारतीय सेना में सबसे सजी धजी सेना है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के जो प्रमुख चीफ थे जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी, वो एक कुर्गी थे। इवन नाउ, और तब से कोडबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी एंड फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इवन नाउ, और यहाँ तक कि जो कोडबूस होते हैं वो भारत में एक ऐसे प्रजाति है जो बिना किसी लाइसेंस के फायरमैन या अग्निशस्त्र अपने पास रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी नदी है वो खुद में जो पानी है वो कुर्ग के जंगलों और कुर्ग की पहाड़ियों से प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर नाम की जो एक ताज़ी पानी की मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी में सर्वाधिक मिलती है। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर अपने शिकार के लिए डाइव लगाते हैं। विद स्क्वायरल्स, जबकि जो स्क्वायरल्स हैं, एंड लंगूर्स ड्रॉप partly eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, और जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरी हैं, और जो लंगूर हैं वो अपने आंशिक रूप से खाए हुए फलों को उस साफ पानी में फेंकते हैं, शैतानी से अपनी शैतानी का आनंद लेने के लिए फेंकते हैं और उसके छींटे और उसकी लहर को देखकर मज़े लेते हैं।
Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत। जो हाथी होते हैं वो अपने महावतों के द्वारा नदी में नहलाए जाने द्वारा और स्क्रब्ड रगड़ने जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल, और सबसे लैड बैक जो आलसी इंडिविजुअल लोग हैं, बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, उनका जीवन भी बदल जाता है। कैसा? रोमांच के साथ, विद रिवर राफ्टिंग करते हुए, कैनोइंग्स रस्सी से नीचे की तरफ नाव चलाना, रेपलिंग ऊपर से नीचे की तरफ खिसक करके आना रस्सी से, रॉक क्लिम्बिंग करना, एंड माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स पे चढ़ना है, एंड माउंटेन्स बाइकिंग या पर्वतों पे बाइक को चलाना। इन सब एडवेंचर से उनका जीवन भी क्या होता है, वो भी आलसी लोग भी चुस्ती फुर्ती वाले बन जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स, जो अनगिनत चलने वाले रास्ते हैं इस रीजन, इस क्षेत्र में, आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, वो भ्रमणार्थियों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए सबसे पसंदीदा होते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, वहाँ पे चिड़ियाँ हैं, तितलियाँ हैं और जो मधुमक्खियाँ हैं वो आपका साथ देते हैं। फिर है मैकासस, दक्षिण अफ्रीकी जो या अफ्रीकी लंगूर, मालाबार जो गिरहरियाँ हैं, लंगूर, एंड सैंडर लॉरिस, और जो पतली पतली छिपकलियाँ हैं, कीप्स अ वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो ट्री कैनोपी पेड़ के ऊपरी मुंडेर से आपके ऊपर नजरें गड़ाए रहते हैं। आई डू हाउएवर, तब भी मैं जो हूँ, प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, और एलिफेंट्स, वो जंगली हाथियों से दूर रखने की ही महत्व देता हूँ। द क्लिम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू द पैनोरमिक व्यू, द क्लिम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पे चढ़ना आपको एक पैनोरमिक व्यू, एक मनोरम दृश्य दिखा सकता है ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग के इस जो मिस्टी लैंडस्केप है, या जो यूँ कहा जाए एक धुंधला लैंडस्केप है, इस पूरे लैंडस्केप का आपको एक विस्तृत या बेहद जस्ट आपको दिखाई दे सकता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने से। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधाम, और एक रस्सी के पुल पर चल करके आपको एक 64 एकड़ में बसा हुआ जो आइलैंड है, एक द्वीप है, निसर्गधाम पर आप पहुंच सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, यहाँ पे भारत में बुद्धों के द्वारा एक सबसे बड़ी बस्ती है जो बेलाकुपी के पास है। इज़ अ बोनस, जो यहाँ का मतलब एक बोनस है। द मॉन्क इन रेड, जो मॉन्क है सन्यासी हैं लाल में, ऑर्च या गेरुए में, या फिर येलो रोब्स पीले रंग के लबादे में आपको यहाँ मिल सकते हैं। आर अमोंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेस, यहाँ का मुख्य आश्चर्य का केंद्र है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर, जो किसी भ्रमणार्थियों के द्वारा खोजे जाने का इंतजार करते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की आत्मा और उसके दिल को खोज रहे होते हैं। राइट हियर इन द कूर्ग, भारत में यहाँ पर वो उनको मिल जाते हैं। तो आप अगर कभी कूर्ग, जो कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है जिसका 30% हिस्सा जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। इसका जो फैक्ट फाइल है कि एक कैसे हम लोग जो हैं कूर्ग पहुँच सकते हैं, तो इसमें है बाई एयर के द्वारा, बाई रेल और बाई रोड, तीनों तरीके से हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, या कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।